पहाड़पुर नाम का एक जंगल था। वह बहुत ही प्यारा और सुंदर जंगल था और उस जंगल के जानवर भी उतने ही प्यारे और मिलजुल कर रहते थे, जिसकी चर्चा आस पास के जंगल तक होती थी और दूसरे जंगल के जानवर इस जंगल में साल दिया करते थे। आखिर ऐसा क्या था, चलिए आगे देखते हैं। जंगल में एक बूढ़ा कछुआ रहता था, जो अब थोड़ा मोटा और धीमा हो गया था। वहीं एक जवान और तेज खरगोश भी रहता था, जो अपनी रफ्तार पर बहुत घमंड करता था। अरे कछुए भाई साहब, क्या आप मुझसे रेस लगाओगे? अच्छा, हाँ ठीक है भाई, क्यों नहीं। हम भी तुम्हारी तरह जवानी में छलांग लगाया करते थे। कोई बात नहीं, अब हम तजुर्बे से जीतेंगे। और इसी के साथ कछुए और खरगोश के बीच दौड़ की तैयारी शुरू हो गई। एक तरफ कछुए का अनुभव था और दूसरी तरफ खरगोश की तेजी। दौड़ से एक दिन पहले का जंगल, हर तरफ हलचल। जंगल में जानवर रेस की चर्चा कर रहे हैं। भालू एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और पेड़ से फल तोड़कर खा रहा है। अरे भालू भाई, क्या खा रहे हो? अरे कुछ नहीं, पेड़ से फल उतार कर खा रहा था। बताओ कैसे आना हुआ? भालू भाई, आपको क्या लगता है खरगोश और कछुए की रेस में कौन जीतेगा? अरे और कौन जीतेगा? खरगोश। कछुआ जब तक उस लाइन तक पहुंचेगा, तब तक खरगोश तो 10 बार दौड़ पूरी कर लेगा। हिरण सोचने लगता है। भालू उसे देखकर पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? हिरण बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। जाते जाते अपने आप से कहता है, भालू भाई सही कह रहे हैं, लेकिन कछुआ काका अगर जीतेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। वो बड़े हैं, बहुत ही अच्छे और शांत स्वभाव के हैं। बाकी ऊपर वाले की मर्जी। दौड़ की रात, खरगोश का घर। खरगोश अपने घर आरामदायक बिस्तर पर लेटा हुआ है। चांदनी खिड़की से छन कर आ रही है। अरे कल का दिन बड़ा मजेदार होने वाला है। मेरी जय जयकार होगी और कछुआ काका शर्म के मारे मुंह छुपाते फिरेंगे। हार जो होने वाली है। इतना भी इस उम्र में इतना भी समझ नहीं आया कि किससे दौड़ लगानी है और किससे नहीं। वह करवट बदलता है और सोचने लगता है। हैरानी की बात यह है कि वो माने कैसे गए। उनकी चाल और मेरी चाल में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ तो गड़बड़ है भाई। अचानक वह जोर जोर से हंसने लगता है। गड़बड़ बड़बड़ कुछ नहीं, मैं ही जीतूंगा। वह हंसते हंसते सो जाता है। आज फिर वही ऐतिहासिक दौड़ होने जा रही है। एक तरफ है हमारा सबसे तेज धावक खरगोश राजू। मैं ही जीतूंगा। और दूसरी तरफ है धैर्य और मेहनत की मिसाल कछुआ मोती। मोती भाई, तुम फिर हारने के लिए तैयार हो? देखते हैं जीतता कौन है। मैं ही जीतूंगा। देखते हैं
तो तैयार हो जाओ। 3, 2, 1, शुरू। अरे ये दौड़ तो बड़ी आसान है। मोती मुझसे बहुत पीछे रह गया होगा। चलो थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। खरगोश रास्ते में एक बड़े से आम के पेड़ के नीचे रुकता है। वाह, इतने मीठे आम लगे हैं। पहले थोड़ा मजा लिया जाए। खरगोश उछलकर पेड़ की टहनी पकड़ता है, 2-3 आम तोड़ता है और मस्ती से खाने लगता है। खरगोश आम खाने के बाद इधर उधर देखता है और एक झाड़ी में छुप अपना दूरबीन निकालता है। देखें मोती भाई कहाँ पहुंचे हैं। खरगोश दूरबीन से देखता है कि कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। अरे अभी तो वो आधी दूरी पर भी नहीं पहुंचा। वाह, मुझे तो एक झपकी लेने का भी टाइम मिल जाएगा। वह पास के एक पेड़ के नीचे लेट जाता है और धीरे धीरे उसकी आंख बंद हो जाती है। अरे देखो देखो, मोती फिनिश लाइन के पास पहुंच रहा है। दर्शक हैरान हो जाते हैं। खरगोश अचानक चौंक कर उठता है। अरे नहीं, मैं सो कैसे गया। वह तेजी से दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। और विजेता है कछुआ मोती। दर्शक खुशी से तालियां बजाते हैं। खरगोश शर्मिंदा होकर कछुए के पास आता है। मोती भाई, मुझे अपने गलती का एहसास हो गया है। मैं मस्ती में लग गया, लेकिन तुमने बिना रुके मेहनत की। नहीं नहीं राजू, असली जीत वही होती है जो हमें कुछ सिखा दे। दोनों दोस्त हाथ मिलाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता केवल तेजी से नहीं मिलती, बल्कि धैर्य, निरंतरता और मेहनत से ही सच्ची जीत हासिल होती है। प्यारे दोस्तों, हम इस तरह की और भी दिलचस्प और मजेदार कहानियां आपके लिए लेके आने वाले हैं, मगर शर्त यह है, आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने खास दोस्तों के साथ बैठकर हमारी कहानियों का और भी ज्यादा मजा लेना चाहें, तो उनको भी अपने साथ ले लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली मजेदार कहानी के साथ।